अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगी। हाँ जी जनाब, 2026 सिर्फ नया साल नहीं, ये एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। अगर आप अभी भी खुद को इग्नोर कर रही हैं ना, तो एक बात हमेशा याद रखें, बल्कि अपने पल्ले से बांध ले। जो अपना ख्याल नहीं रखती, दुनिया भी उसे सीरियस नहीं लेती, दुनिया भी उसे इग्नोर करती है। हमारे अंदर ऐसी बहुत सी बुरी आदतें हैं जो हमें टाइम के साथ साथ छोड़ देनी चाहिए, उन पर कंट्रोल कर लेना चाहिए ताकि वो आगे ना बढ़े, हमारे आने वाले फ्यूचर पर, हमारे आने वाले कल पर हावी ना हो। सबसे पहली हमारी बुरी आदत नेगेटिव सोच, बिला वजह का स्ट्रेस लेना, किसी कोने में बैठकर बातों को सोचते रहना, अपनी गुजरे हुए माजी को सोचते रहना, जो बातें गुजर चुकी हैं उनको सोचते रहना। तो सबसे पहले अपनी नेगेटिव सोच को कंट्रोल करें, अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करें, ताकि आपका जो आज है और जो आगे वाला कल आने वाला है, आप उसको बेहतर कर सकें, ना कि आप अपने पिछले माजी को बैठकर सोच सोच कर परेशान होती रहें। देखें, जब भी आपको अपना माजी याद आने लगे या किसी की बात याद आने लगे या कोई स्ट्रेस आपको होने लगे, तो एक बात आपने अपने माइंड में ज़रूर लेके आनी है। ये बात आपने ज़रूर सोचनी है कि माजी याद करने से या किसी की बिला वजह टेंशन लेने से आपका माजी बदल जाएगा या फिर कुछ ठीक हो जाएगा। आपके स्ट्रेस लेने से कुछ भी ठीक नहीं होगा, माजी को बैठकर याद करने से कुछ भी ठीक नहीं होगा। इससे बेहतर ये है कि ये सोचें कि आने वाले कल को किस तरह से खुशगवार बनाना है। देखें, बिला वजह वक्त ज़ाया करना छोड़ दें। अगर कुछ करना चाहती हैं ज़िंदगी में तो करें, बैठ के सोचना छोड़ दें। ठीक है जनाब, तो आज के बाद आपने अपने माइंड में बिल्कुल भी नेगेटिव सोच नहीं आने देनी, स्ट्रेस नहीं आने देना, और जो लोग आपको परेशान करते हैं, जिनकी बातें आपको परेशान करती हैं, आपने उनसे दूर रहना है, ताकि आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल भी स्ट्रेस ना हो, आपकी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून हो। अच्छा जी, रात हमारे यहाँ थोड़ी सी बारिश हुई है, जिस वजह से मैं सुबह लेट उठी हूँ, क्योंकि लाइट भी नहीं थी। व्लॉग भी मैंने लेट स्टार्ट किया है और आज रात 12 बजे के बाद 2026 स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए मेरी तरफ से आप लोगों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। अब आप लोगों ने भी कमेंट में हैप्पी न्यू ईयर लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और जी, ड्रेस निकाला है मैंने अपना, उससे पहले फिर मेरा दिल किया कि क्यों ना थोड़ा सा मैं अपना क्लेंजर कर लूँ, क्योंकि क्लेंजर करने से ना कलर थोड़ा सा आपका साफ़ हो जाता है और स्किन जो है आपकी फ़्रेश हो जाती है, मतलब आप निखरी निखरी लगने लगते हैं। समझ रहे हैं बात? तो इसलिए मैंने जेसिका का गोल्ड क्लिनज़र निकाला है। अच्छा, ये जेसिका का गोल्ड फेशियल मेरा इतना फेवरेट है, इतना फेवरेट है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। जब मैं इसका क्लेंजर भी कर लेती हूँ, स्क्रब भी कर लेती हूँ, मसाज भी कर लेती हूँ ना, और मास्क इसका अप्लाई कर लेती हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। एकदम आपकी स्किन निखरी निखरी सी हो जाती है, कलर आपका फेयर हो जाता है और स्किन पर ग्लो भी आ जाता है। बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं किया था, 3 से 4 मिनट के लिए किया था फेस पर, और 2 से 3 मिनट के लिए किया है मैंने अपने हाथों पर, क्योंकि आपको पता है कि जब मैं फेस पर करती हूँ ना, मैं अपने हाथों पर भी लाजमी करती हूँ। बाल मैंने अपने अच्छे से कवर कर लिए थे, क्योंकि जब भी कोई फेशियल किया करें, क्लेंजर स्क्रब किया करें, तो अच्छे से सुकून से बैठ कर किया करें। क्लिप मेरा छोटा था, एक बार मैंने बाल बांधे हैं, वो मेरे बाल दोबारा से खुल गए, फिर मैंने दोबारा से बांधे। यहाँ पर भी 3 से 4 मिनट करके फिर मैंने अपने फेस को भी साफ़ कर लिया, अपने हाथों को भी साफ़ कर लिया, और आप लोग देखें हाथ भी कितने ज़्यादा साफ़ हो गए हैं। इसी तरह से फेस भी बहुत ज़्यादा साफ़ हो गया था। अच्छा जी, टिप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। खुश रहा करें, अपने लिए वक्त निकाला करें, अपने आप को टाइम दिया करें। ये नहीं कि आप हमेशा लोगों के पीछे भागती रहें, आप हमेशा दूसरों के काम करती रहें और ख़ुद को हर वक्त इग्नोर करती रहें। आप ख़ुद को जब इग्नोर करना शुरू करती हैं ना, तो दूसरे आसानी से आपको इग्नोर कर देते हैं। ख़ुद को इम्पोर्टेंस दिया करें, उसके बाद दूसरों के कामों को, दूसरों को इम्पोर्टेंस दिया करें। ठीक है जी। यहाँ पर जो है मुझे क्लेंजर वगैरह करके बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी और खाना भी तैयार हो चुका था, सैलड वगैरह, रायता वगैरह, और सालन में आज चिकन बनाया था। तो सबसे पहले मैंने खाना खाया है, शावर लेके मैंने खाना खाया है। अच्छा, बाल ना मैंने टॉवल से थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बंधे रहने दिए थे। पहले मैंने खाना खाया, उसके बाद अब मैंने अपने बाल खोले हैं और अब जो है कंघी शंगी करते हैं। और साथ ही टिप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखें, स्ट्रॉन्ग लड़की वो नहीं है जो दिखावा करती है, स्ट्रॉन्ग लड़की वो होती है जो खुद को इम्प्रूव करती है। अभी भी आपके पास वक्त है कि अपनी लाइफ को और ख़ुद को इम्प्रूव कर लें। आप अपनी लाइफ को और ख़ुद को इम्प्रूव इसी तरह से कर सकती हैं, जब आप अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचेंगी कि आपने एक अच्छे वाला अपना फ्यूचर बनाना है,
कुछ लड़कियां जिनको घर से निकलने की इजाज़त है वो जॉब कर रही हैं, जॉब करके अपनी सेविंग कर रही हैं, बहुत कुछ कर रही हैं। लेकिन वो लड़कियां जिनको घर से निकलने की इजाज़त नहीं है, या वो हाउसवाइफ जो बच्चों की वजह से घर से नहीं निकल सकती, या ससुराल की ज़िम्मेदारी की वजह से घर से नहीं निकल सकती, तो वो घर में रहकर अपने लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। आप स्टिचिंग का काम कर सकती हैं। अगर आपको स्टिचिंग आती है, आप एक सिलाई मशीन ले लें, आप कपड़े स्टिच करना स्टार्ट कर दें। शुरू में आपके पास बहुत कम काम आएगा, बल्कि आएगा ही नहीं। आहिस्ता आहिस्ता एक, कभी दो, कभी तीन, आहिस्ता आहिस्ता करके जब आपकी स्टिचिंग लोगों को पसंद आने लगेगी, ज़्यादा लोग आपके पास आने लगेंगे। अगर आप सैलून का कर सकती हैं, घर बैठ के आप सैलून का करें। अगर आपको कुकिंग आती है तो आप ऑफिस वगैरह में या ऐसे घरों में, ऐसी जगह पर अपना एक एक जो है कुकिंग, जो चीज़ आपको बहुत अच्छी बनानी आती है, जैसे बिरयानी हो गई आपको बहुत अच्छी बनानी आती है, या फिर कोई भी मीठे में कोई अच्छी चीज़ हो गई जो आपको बहुत अच्छी बनानी आती है, वो आप एक दफ़ा फ्री में बनाकर किसी को भेजें। अगर किसी को पसंद आ गई तो वो दोबारा लाजमी आपसे लेंगे। देखिए, मैं भी तो हूँ, मैं एक स्कूल में जॉब करती हूँ, मैं अपना सैलून चलाती हूँ, मैं यूट्यूब पर इतनी मेहनत करके वीडियोज़ बनाती हूँ। क्या मैं नहीं थकती? मैं भी थक जाती हूँ, लेकिन मुझे शौक़ है मेहनत करने का। ठीक है जी, कंघी मैंने यहाँ पर कर ली है। अब मैंने सोचा कि थोड़ी-सी ज्वेलरी वगैरह पहन लूँ। अच्छा, मुझे ज्वेलरी पहनने का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ कि एक आधी रिंग मैंने पहनी हुई हो और हाथों में ना एक तो कोई सिंपल से कंगन-शंगन भी पहनी हो। इससे अच्छा लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है, दूसरों को भी अच्छा लगता है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैं ये सीरम अप्लाई कर रही हूँ, जो कि मैंने कल की वीडियो में बनाया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाकर लाज़मी देख लें। ये बस मैंने 1 से 2 ड्रॉप्स ही अपने फेस पर लगाने हैं। अच्छा, ये आ नहीं रहा था इसके अंदर क्योंकि ये थोड़ा-सा जो है ना थिक है, ये थोड़ा-सा थिक ही होता है, लेकिन ये बहुत मेरी स्किन को हाइड्रेट करता है, क्योंकि मेरी स्किन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वाली ड्राई है, तो इससे मेरी स्किन बहुत अच्छी रहती है। मतलब ड्राइनेस की वजह से जो आपका कलर डल होता है ना, वो नहीं होता। और थोड़ा-सा ज़्यादा लग गया था, तो बाकी जो रह गया था वो मैंने अपने हाथों पर लगा लिया है। हाथों पर भी लगा सकते हैं आप इसको, पाँव पर भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं इसके। ज़्यादा तैयार-श्यार मैं नहीं हुई आज, मैंने कोई टिंट-शिंट अप्लाई नहीं किया, कुछ भी अप्लाई नहीं किया। बस सिंपल जो है, बस मैंने ये सीरम लगाया है और अपने बाल वगैरह बनाए हैं। देखें, विंटर है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने सुबह-सुबह जो है अपने फेस को ही नहीं वॉश करना, आपने शावर ही नहीं लेना। अब 1-2 लड़कियां ना रात भी मेरे पास फेशियल करवाने आई थी और एक सुबह भी मेरे पास फेशियल करवाने आई थी, तो उन्होंने आके मुझे बोला कि फेशियल कर दें, सर्दियाँ हैं, मुँह ही नहीं धोया जाता, कलर इतना ज़्यादा डल हो गया है। तो कुछ भी नहीं होता, सर्दियां हैं तो सुबह-सुबह उठ के ब्रश किया करें, फेस वॉश किया करें, बल्कि शावर भी लिया करें। शावर लेने से आपको ठंड कम लगेगी। मेरा समर में पूरा समर यही दिल कर रहा होता है कि जैसे ही सर्दियाँ आएंगी ना, मैंने ज़्यादा सारे कपड़े बनवाने हैं और तैयार-श्यार होके रहना है हर टाइम। मुझे इतना शौक है तैयार-श्यार होके रहने का। बिला वजह का स्ट्रेस लेना, नेगेटिव सोचे जहन में रखने से बेहतर है कि इंसान खुश रहना शुरू कर दे, इंसान अपने ऊपर तवज्जो देनी शुरू कर दे। तो मुझे लगता है कि आप खुद को इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती हैं, इतनी ज़्यादा अपनी लाइफ सेट कर सकती हैं। अच्छी आदतें अपनाएं, सुबह जल्दी उठना शुरू करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज किया करें, तैयार-श्यार होके रहा करें, अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, फ़ोन कम यूज़ किया करें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचा करें, अपने गोल सेट करें कि आपने अपनी ज़िंदगी को सेट रखना कैसे है। जो लोग आपको नहीं बर्दाश्त करते, बात बात पर आपको टोंट मारते हैं, उनसे दूर रहें, उन्हें जवाब देना भी पसंद ना करें। यहाँ पर जी मैं आपको कुछ पैसे दिखा रही हूँ, ये पैसे मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आपके पास अपनी सेविंग होना बहुत ज़रूरी है। आप घर भी चलाती हैं, आप एक हाउसवाइफ है ना, तब भी आपके पास अपनी सेविंग होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप जॉब करती हैं तो सारे पैसे खर्च नहीं कर दिया करें, या फिर आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी पढ़ती हैं, आप एक टीन एजर लड़की हैं, तब भी आपके पास सेविंग होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सेविंग हर ख़तून के पास, हर लड़की के पास, हर हाउसवाइफ के पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपना सैलून चलाती हूँ, मैं एक स्कूल में जॉब करती हूँ, तो मैं अपना ख़र्च खुद चलाती हूँ। उसके अलावा ये नहीं कि मैं सारे पैसे ही उड़ा देती हूँ। मैंने ये एक सेविंग बॉक्स लिया हुआ है, इससे इसके ऊपर जो है ना मैं क्रॉस करती रहती हूँ, जितने पैसे डालती हूँ, कभी 10 डाल देती हूँ, कभी 20 डाल देती हूँ, कभी 50, कभी 100, और 1000 मुझे सैलून से आ जाए तो मैं 1000 डाल देती हूँ, 2000 आ जाए तो मैं 2 डाल देती हूँ। आप कोई भी गुल्लक ले लें, कोई भी बॉक्स ले लें, लाजमी उसके अंदर 10, 20, 50, 100 जितने डाल सकती हैं लाजमी डाला करें। कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, कभी भी आपको काम आ सकते हैं, कि ताकि दूसरों का आपको हर टाइम छोटी छोटी बात के लिए मुंह ना देखना पड़े, उनकी बातें ना सुननी पड़े कि आपको पैसों की ज़रूरत है। अच्छा जी, मंतशा बानो का मुझे कमेंट आया था, अगर मैंने नाम सही नहीं बोला ना तो आप मुझे कमेंट में अपना नाम बता देना। उनका कमेंट आया था कि आप जॉब पर क्या वर्क करती हैं। मैं एज अ प्रिंसिपल जॉब करती हूँ। तो हमारा स्कूल एक NGO की तरफ से है, फ़ीस है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं ऑफिस में रहती हूँ, उस पर मैंने फ़ीसों वगैरह पर रिपोर्ट्स बनानी होती है, टीचर्स सैलरी पर रिपोर्ट्स बनानी होती है, वो
वो जो कि हमने अपने हेड ऑफिस भिजवानी होती है। बाकी यही जो स्कूल में नॉर्मल काम होता है, मदर्स एडमिशन करवाने के लिए आती हैं, फ़ीस जमा करवाने के लिए आती हैं, उनसे थोड़ी बहुत बातचीत कर ली और थोड़ा सा साथ ही क्लासों में विज़िट भी कर लेती हूँ। कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं होता, बस इसी तरह से सारा दिन गुजर जाता है। ठीक है जनाब, मैंने सोचा कि आज की फुल लुक भी आप लोगों को दिखा दूँ। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।